अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, पुरमसरत होंगे। न्यूज़ तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी ट्रेंड पे चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो है साले आसिफ। एक 26 साल के जवान जो कि कर्सर नामी कंपनी के मालिक हैं, और अपने दोस्तों के साथ मिल के इन्होंने ये कंपनी बनाई है। और ये एकदम से एक ही रात में इनको नहीं मिला, ये काफ़ी टाइम लगा है इनको बिल्ड करने में, फिर जाके इनकी $60 बिलियन की डील बनी है। तो इलॉन मस्क ने इनके साथ ऐसे ही डील नहीं किया। इलॉन मस्क ने देखा कि इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है 2025 में $29.5 बिलियन तक पहुंच गई थी, और इनका जो रेवेन्यू है ईयरली वो तकरीबन $1 बिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 50,000 से ऊपर जो आईटी कंपनीज हैं, उनके जो डेवलपर्स हैं वो कर्सर को ही यूज़ कर रहे हैं, और कर्सर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये ट्रेंडिंग पे हैं। उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं जैसे कि इन्वीडिया हो गया, शॉपिफाई है, उबर है, और इसी तरह दीगर जो कंपनीज़ हैं, उनके जो डेवलपर्स हैं वो कर्सर को यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी न्यूज़ है जी, एरिक ट्रम्प सेड आई एम कॉन्फिडेंट दैट बिटकॉइन इज़ गोइंग टू हिट $1 मिलियन। अच्छा, ही न्यू पाई बिटकॉइन 1 मिलियन तब टच करेगा जब इसको रिजर्व करेंसी बनाया जाएगा। इसको रिजर्व करेंसी नहीं बनाया जाएगा। क्लैरिटी एक्ट इसके लिए नहीं आ रहा। क्लैरिटी एक्ट आ रहा है यूटिलिटी कॉइन्स के लिए, और बीटीसी की यूटिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी वक्त डंप कर सकता है, और ये जब डंप करेगा तो क्रिप्टो के अंदर जितने भी कॉइन्स हैं, क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल कॉइन है, तो ये सारे कॉइन्स को लेके अपने साथ डंप करेगा। तो इसलिए जो भी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो ज़रा देख के इन्वेस्टमेंट करे, यूटिलिटी कॉइन्स पे इन्वेस्टमेंट करे, ना कि विनर्स और लूजर्स पे। अगली न्यूज़ है जी, फॉरेन रिजर्व्स हमारे पहुंच गए हैं 20 बिलियंस पे। देखें, फॉरेन रिजर्व के कई सोर्स हैं, लेकिन मेजर जो सोर्स हैं उनमें आपका स्टेट बैंक है, जो कि आपकी जो फॉरेन करेंसीज है, आपका गोल्ड रिजर्व है, और आईएमएफ का जो एसडीआर है। एसडीआर जो है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहलाता है। इसको कहते हैं आईएमएफ का वर्चुअल पैसा। ठीक हो गया। ये तकरीबन 60 से 70% रिजर्व जो हैं वो एसबीपी ही होल्ड करता है। होल्ड करता नहीं है, मतलब एसबीपी ही डील करता है। रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है वो आपकी कमर्शियल बैंक्स या दूसरी जो एंटिटीज़ होती हैं वो डील कर रही होती हैं। उसके बाद आपका आईएमएफ है, जो आपको एसडीआर देता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स देता है। आपको जब लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुख्तलिफ कॉइन्स जो है वो एसडीआर के थ्रू बाई कर सकते हो, और अपनी लिक्विडिटी की जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हो। और ये अमाउंट जो है $20 बिलियन बहुत ही कम अमाउंट है। किसी भी कंट्री को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए मिनिमम $30 बिलियन के रिज़र्व चाहिए होते हैं, जबकि हमारे पास $20 बिलियन के रिज़र्व्स हैं। इसमें भी आधी जो है वो पेमेंट कर रहे होते हैं अपनी बिल्स वगैरह में, वो फिर बहुत कम हो जाता है, वो 15 या $16 बिलियन तक आ जाता है। अरे हम तो वो हैं जो सूरज की रोशनी पर भी टैक्स देते हैं, फिर भी हमारे रिज़र्व्स इतने कम क्यों हैं, अल्लाह जाने। मैंने सुना है कि एफबीआर जो है वो अपने टैक्स ऑफिसर्स जो हैं उनको हॉस्पिटल में रख रही है, ताकि उनका जो कैश इनफ्लो है उसको देखा जाए। बड़ी अच्छी बात है। एक और न्यूज़ है जी, पाकिस्तान इज़ बिल्डिंग 3 मेगा डैम्स साइमल्टेनियसली वर्थ Rs 2.6 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन 1,000 बिलियन का होता है, तो ये 2.6 ट्रिलियन कहाँ से आ गए भाई। ऑलरेडी हमारे रिजर्व्स कम हैं, ऊपर से हम लोन ले रहे हैं, 3 बिलियन हमने देना है सऊदी गवर्नमेंट को, ऊपर से उनसे हमने 2 बिलियन और लिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो किधर मरे में। अब ये न्यूज़ जो है मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है कि फ़िलिपाइन ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, जबकि इसकी ग्रोथ पाकिस्तान से सही है, इसके रेमिटेंसेस सही आ रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इनका सही है, इन्फ्लेशन स्टेबल है, करेंसी स्टेबल है, फिर भी फ़िलिपाइन ने इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों किया? ये कोई कमेंट में बताए मुझे। भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो न्यूज़ सामने आती है वो मैं आपको दिखा रहा होता हूँ या आपको बता रहा होता हूँ। 54% चांसेस हैं बिटकॉइन जो है वो $80,000 से अबव ट्रेड हो सकता है। बहरहाल कोई फाइनेंशियल एडवाइस, फिर मैंने आपको बताया कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हो सकता है कि 80,000 प्लस जाए, हो सकता है कि 80,000 से नीचे आए। अभी इसकी प्राइस अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 77,000 पे है। आगे अल्लाह जाने क्या होगा। भाई ये होती है स्ट्रेटजी। मेटा जो है वो डायरेक्ट कह रहा है कि 8,000 हम निकाल रहे हैं, ठीक हो, क्योंकि हमने $100 बिलियन जो है वो एआई पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आहिस्ता यानी सेफ एग्ज़िट, आपने जाना है, ठीक है, ओके, ये लो जाओ, ऐसे निकाल रहा है, क्योंकि उसने भी $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। इसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। तो निकाल दोनों ही रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी उन दोनों की अलग है। बहरहाल लो जी, जब
जिबेक्स का मैंने आगाज़ किया तो सब ने कहा कि यार तुम पागल हो गए हो, ये हो गया वो हो गया। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में क्रिप्टो एडॉप्शन कितनी तेज़ी से हो रही है कि लोगों ने वॉलेट्स बनाए हुए हैं ताकि उनको कन्वर्जन में जो टाइम लगता है वो ना लगे। तो इसी तरह ये रेड डॉट पे है या फिर रेड ओटी पे है, आई डोंट नो, इन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं किया। भाई अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप मुझे स्पॉन्सर की पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इन्होंने ये एक सर्विस जो है वो स्टार्ट की हुई है, आप इनके ज़रिए कहीं भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो है, मसलन यूएसडीटी आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप कहीं भी जाएं पेमेंट करना चाहें, इनका कार्ड दें और सर्विसेज हासिल करें। शर्त यह है कि आपके पास बैलेंस होना चाहिए। ये एक डरावनी न्यूज़ है, बिलाल बिन साकिब साहब ने जो है वो लगाई हुई है कि एक यूएस एडमिरल है जिसने कंफर्म किया है कि वो बिटकॉइन नोट्स रन कर रहे हैं। मतलब ये है कि इनका कहना ये है कि हम बीटीसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। किसी भी वक्त बीटीसी को ये रिज़र्व बनाना चाहें रिज़र्व बना सकते हैं, किसी भी वक्त इसको डंप करना चाहें डंप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि आप यूटिलिटी वाले कॉइन्स बाई करें और होल्ड करें, जितना हो सके होल्ड करें। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक क्यू ई होता है, एक क्यू टी होता है। क्यू ई जो होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग कहलाता है, ठीक हो गया। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब ये है कि जब पैसा चाहिए होता है इकोनॉमी में तो आपकी ट्रेजरी प्रिंट कर रही होती है। वैसे सारे कंट्रीज़ नहीं करते, सिर्फ फेडरल रिज़र्व के पास ये पावर है कि वो मनी प्रिंट कर सकता है। वो जब मनी प्रिंट, उनको जब पैसा चाहिए होता है वो प्रिंट कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो होती है उसमें वो प्रिंट करना बंद कर देते हैं। इन्होंने देखा कि मार्केट डंप कर रही है तो इन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग की, इन्होंने प्रिंटिंग की। $600 बिलियन जो है वो इन्होंने आउट ऑफ थिन एयर प्रिंट किए और मार्केट के अंदर ऐड किया 30 मिनट के अंदर। क्योंकि S&P 500 क्रैश कर रहा था, दूसरे जितने भी इंडेक्सेस थे, कोई 0.3% गिर रहा है, कोई 0.6% गिर रहा है, कोई 0.5% गिर रहा है। तो इन्होंने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो गिर रही है, तो उसको मैनिपुलेट किया। सीधी सी बात है, ये मैनिपुलेशन है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। तो इनको पता था कि ये मार्केट डंप करने वाली है, तो क्यों ना थोड़ी सी अमाउंट ऐड करें ताकि मार्केट उठे, इन्वेस्टर आए और अपना प्रॉफिट लें और निकल जाएं। तो एक और न्यूज़ ये है जी, टेदर फ्रीजेस $344 मिलियन इन यूएसडीटी। आप अंदाज़ा लगाएं, $344 मिलियन फ्रीज़ हो गए। कहा जा रहा है कि दो अकाउंट्स इनके फ्रीज़ हुए हैं और इनका जो नेटवर्क है वो है ट्रॉन। और कहा जा रहा है कि ये इलिसिट एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, यानी फ्रॉडुलेंट चीज़ें कर रहे थे, तो इसी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट वालों ने इनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये $344 मिलियन नहीं है। यहाँ पे ये देखें कि आप यूएसडीटी आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, ठीक हो गया। कितना ट्रांसपेरेंट है ये, कंट्रोलेबल है ब्लॉकचेन। इसी वजह से इसको अडॉप्ट करने में हिचकिचा रही हैं लोग। अगर इसको अडॉप्ट करेंगे तो बहुत ही शफाफ एक पेमेंट सिस्टम होगा हमारा, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। अनलेस कि ये स्पेसिफिक लोगों को बिलियनर्स बनाए, ट्रिलियनर्स बनाए। इसीलिए मैं आपको बार बार यही कहता रहता हूँ कि अडॉप्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें बिफोर ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन 100% होगी, आप जो मर्ज़ी कर लें, ट्रांजिशन इन्होंने करनी है। और ये इन खोतों को देख लें कि ये लोन्स पे लोन्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट जो है बड़ी रेजिलियंट है। भाई ये बकवास न्यूज़ है। अच्छा, ये आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, तो ये कह रही है कि स्टेबल कॉइन कैन मेक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फास्टर एंड चीपर। आपको पता है कि जंग चल रही है, तो हर इकोनॉमी जो है वो डरी हुई है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। तो अब उसको रिप्लेस करने के लिए ये चाह रहे हैं कि स्टेबल कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाएं। हर कंट्री अपना स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस करवा चुका है या करवाने के प्रोसेस में है। तो यही होना है भाई, ट्रांजिशन के बाद ये स्टेबल कॉइन्स पब्लिक होने हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ की डायरेक्टर है जो कि ये बात कर रही है कि हमें स्टेबल कॉइन्स की नीड है। स्टेबल कॉइन आपके ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर नहीं आता, ये ब्लॉकचेन के अंदर आता है। सबसे बड़ी बात ये है। और जी आखिरी न्यूज़ आज की वो ये है कि क्लैरिटी एक्ट, अच्छा ये क्लैरिटी एक्ट जो है ना, इसको मैं ज़रा क्लियर करूँ, ये क्लैरिटी एक्ट नहीं है इस बिल का नाम। इस बिल का नाम है फिट 21।
फाइनेंशियल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन फर्स्ट टाइम आया हुआ है तो ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए नई रेगुलेशंस बननी है। कौन सा टोकन सिक्योरिटी है, कौन सा टोकन कमोडिटी है। जो सिक्योरिटी होगा वो SEC डील करेगी, जो कमोडिटी होगा वो CFTC डील करेगी। इस बिल का मकसद ये है कि मार्केट को रेगुलेट करें। जैसे बिटकॉइन है, कमोडिटी है, तो CFTC रेगुलेट करेगा। कुछ टोकन सिक्योरिटी होंगे जो कि SEC रेगुलेट करेगा। इसी तरह इसके की पॉइंट्स में एक्सचेंजेस को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन रूल्स मिलेंगे और इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी इस एक्ट के ज़रिए। तो ये इस एक्ट का पास होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि ये एक्ट पास हो चुका है लेकिन उसको अभी पब्लिश नहीं किया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी आखिरी न्यूज़। अपना ख्याल रखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन हो आपने GBEX पे मैसेज करना है, नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आपने क्रिप्टो के अंदर आना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।